नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव पे और शुरू करते हैं 10 मार्च 2022 के दैनिक जागरण में क्या-क्या खबरें हैं। सबसे पहले 5 राज्यों के जो चुनाव थे, आज जनता बताएगी कि उन्होंने क्या फैसला लिया है, तो फैसले की घड़ी है। आज सबका रिजल्ट आने वाला है, तो आप सब लोग उसमें बिजी होंगे। हालांकि पता चल जाएगा कि कौन क्या कहाँ से जीत रहा है। नेक्स्ट आगे खबर है, युद्ध विराम के बीच में यूक्रेन ने नाटो में जाने की इच्छा जो जताई थी, उसके संकेत जो अभी अपने मतलब न्यूट्रल अप्रोच दिया है उनका, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनका अभी तक संकेत ये हो रहा है कि वो नहीं जाएंगे नाटो में। बाकी यहाँ पर कुछ खबरें हैं। यहाँ पे है, बोला चला है कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को कैबिनेट की मंजूरी हो गई है। देखिए, मेन आपको बताता हूँ मैं कि इस ऐसे कॉरपोरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आपको पता है कि जब कोई गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन कहीं होता है, कोई कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी खोली जाती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, ज़मीन लेती है। जो ज़मीन होती है लोगों का, वो मुआवजा देती है। जैसे कहीं पर अगर एयरपोर्ट बनना है या कहीं पे कोई और इस तरीके का कुछ इंस्टॉलेशन होना है गवर्नमेंट बॉडी का, या कहीं कोई हेडक्वार्टर बनना है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का। अब बात ये आ रही थी कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं, उनके लिए भी उनको क्या होता था कि उनको परमिशन मिल जाती थी। फिर वो लैंड लेने जाते थे तो उनको खुद ही बहुत ज़्यादा कवायद करनी पड़ती थी, लोगों से मांगना पड़ता था, उनसे टाई अप करना पड़ता था। तो जो कंपनीज होती थी उनको बहुत टाइम लग जाता था, जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत बहुत पीछे हो रहा था और कंपनियां आ नहीं रही थी, क्योंकि उनको लैंड पहले तो आप परमिशन लो गवर्नमेंट से, फिर वहाँ पे लोकल लोगों से मिल लो, उनसे टाई अप करो, फिर उनके औने पौने दामों में या बहुत ज़्यादा रुपए दे के ज़मीन खरीदो। कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे, तो फैक्ट्री को बहुत टाइम लग जाता था खोलने में। तो जो भारत सरकार है उसने सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि जैसे हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लैंड प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही हम लैंड प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको भी प्रोवाइड करें। तो इस वजह से नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन हुआ। ये क्या करेगा, ये ज़मीन इकट्ठा करेगा, इसकी जिम्मेदारी होगी ज़मीन को लेना। कोई भी, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो या कोई केंद्रीय कंपनी हो, कोई प्राइवेट हो, जैसी कंपनी होगी उसको ये लोग लैंड प्रोवाइड कराएंगे। तो इसकी कैबिनेट मंजूरी दे दी है। आगे आने वाले समय में ये पास भी हो जाएगा, तो इस तरीके के कॉर्पोरेशन बन के तैयार हो जाएगा। आई होप नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन आपके समझ में आ गया होगा। आगे कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपसे रोज़ डिस्कस करते रहते हैं, तो ज़्यादा हम टाइम आपका स्पेंड नहीं करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, हम वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो थोड़ी सी बड़ी हैं और क्या कहते हैं, और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम है, छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया है, राज्य का बजट। तो गोबर के बैग से, गोबर का जो होता है उससे बनाया गया हुआ है, उससे ब्रीफ केस बनाया, उस केस में वहाँ का बजट पेश किया गया है उसके अंदर रख के। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही किस राज्य का बजट जो था वो गोबर के बैग से बना है। तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ आपको पता ही है कि जहाँ नक्सल एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। बाकी यहाँ पे मध्य प्रदेश में पहली बार बच्चों के लिए एक अलग से बजट आया है। और आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो दोनों एक ही राज्य थे, बाद में बाइफरकेट हुए। तो इसके बाद इनका जो बजट होता है वो सेम टाइम पे ही निकलता है। तो 13,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, ये बोला जा रहा है। आगे महासमर, आप पता है आज से ख़त्म हो जाएगा महासमर, और जो चीज़ें हैं हार का और वीवीपैट के जितने भी मुद्दे हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और फिर आप देखिए, अभी तक नेताओं की बातों के हो रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब आएगा कि नेता कितना काम करेंगे देश के लिए, लोगों के लिए, अपने स्थानों के लिए। बाकी एक ये थोड़ी सी दुखद घटना है, उधमपुर में बम विस्फोट हुआ है, 1 लोगों की मौत हुई है, 16 घायल हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर बीएसएफ ने फायरिंग कर गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। तो बीएसएफ जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, पाकिस्तान और क्या कहते हैं इधर अपना जो बांग्लादेश है उस बॉर्डर को ये रक्षा के लिए जुड़ी हुई थी। जो हमारी आर्म फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, उसकी वजह से वो हेल्प करते हैं हमारी सिक्योरिटी इन 2 क्षेत्रों में करते हैं। आईटीबीपी हमारे तिब्बतन एरिया जो है उसको करती है, और जो सीआरपीएफ है वो इंटरनली जो और हमारे अगर कुछ होता है तो वहाँ पर काम करती है। और अगर सीएसएफ की बात करें, जो इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स होती है, वो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या बड़े बड़े लोगों के मकान होते हैं, बड़े बड़े लोगों के घर होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद यूक्रेन हमला पर तेल पर कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है इस मामले में, तो कुछ खास है नहीं। बाकी आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम में मैं आपको भेज ही देता हूँ इसकी पीडीएफ, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर वही है कि ऑपरेशन गंगा, जो कि इवैक्यूएशन
एक ऑपरेशन था यूक्रेन से लाने के लिए, वो उसमें विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये है, वो है, तो उसमें भाजपा ने कहा है कि मतलब ऑपरेशन गंगा को के प्रति गलतफहमी फैलाने के लिए ये सही नहीं है। अब एक अच्छे मोटिव को इस तरीके से मतलब बर्बाद मत कीजिए। अगली खबर है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र से रेडिएशन का खतरा। यूक्रेन ने कहा है कि बिजली काटे जाने के बाद चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, चेरनोबिल स्थान है, वहाँ पर एक चेरनोबिल परमाणु संयंत्र बना हुआ है, उसमें रेडिएशन का खतरा हो सकता है क्योंकि वहाँ पे सही से लाइट नहीं पहुँच पा रही है। एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये यूक्रेन में है। एक चीज़ और याद रखिएगा, हालांकि मैं टाइम टाइम पे इस तरीके से लाता रहूँगा कि जो भी वहाँ के सारे प्लेसेस थे, सिटीज़ थे यूक्रेन के, उनका मैं, और जो जो इम्पोर्टेंट वहाँ के परमाणु सेक्टर्स थे उनको मैं एक वीडियो में कंटेंट करके आपके साथ लाऊंगा। बट फिर भी एग्जाम्स में अगर कुछ ऐसा आता है तो ये बहुत ज़्यादा प्लेसेस यूक्रेन के पूछे जाएंगे एग्जाम्स में आने वाले समय में, तो आप याद रखिएगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है और आप कहीं ना कहीं गेस कर रहे हैं तो यूक्रेन अगर उसमें है तो आप एक मतलब रिस्क ले सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद अमेरिका ने छेड़ा आर्थिक युद्ध, रूस बोल रहा है। तो पता ही है कि किसी जब कोई देश शांति के खिलाफ कुछ काम करता है, इस तरीके से स्टेप लेता है कि युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो उसके बहुत सारे जो आर्थिक सैंक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं। तो रूस वही बोल रहा है कि अब अमेरिका आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है मेरे खिलाफ। बाकी ये देखिए अस्पताल बना खंडहर, काफ़ी भयानक स्थिति हो रखी है यूक्रेन की। बाकी विचार में आज कुछ ऐसा खास है नहीं, ऐसी सारी बातें आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं, इस वजह से हम ज़्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। एंड यहाँ पर एक ये लेख है कि पैराग्लाइडिंग दुर्घटना क्या होता है। कि पैराग्लाइडिंग आप समझ ही रहे होंगे, आप देख रहे होंगे इस तरीके से जो ग्लाइड करते हैं, उसमें हो जाता है कि कभी कभी हम थोड़े से भी अगर लापरवाह हो जाते हैं तो उसमें हमारी जान पे सीधे बन के आती है। तो प्लीज़ अगर आप इस तरीके की चीज़ें कि या इस तरीके का एडवेंचर कर रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन लीजिए, और जो आपका मास्टर है उसकी हर एक बात मानिए। ऐसा नहीं कि अरे वो क्या जाने, वो क्या जाने, होता है ना कभी कभी हम आदमी के फिजिकल अपीयरेंस से उसकी स्किल को कम आंकने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो मास्टर है जिस चीज़ का उसको हमें बिल्कुल प्रॉपर महत्व देना चाहिए। बात करते हैं बिजनेस पेज की, तो LIC का IPO सेबी ने मंजूर कर दिया है, बहुत जल्दी उसका IPO आने वाला है। एंड सोना आप देख सकते हैं 54,000 ही, चांदी एकदम से बढ़ गई है, 72,000 की हो गई है, $76.62। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले मैंने अपने जो मंथली शतक उसमें भी कैटर किया था कि 7 जनवरी को जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था डेविड बेनेट का, उनको सुअर का दिल लगाया गया था, बट 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये हो जा रहा है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कहीं ना कहीं जो एनिमल के पार्ट्स हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं हमारे अंदर, तो उनकी मृत्यु हो गई, ये खबर है। गुलाबी टेस्ट होने वाला है। ये देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी भी रैंकिंग में फर्स्ट, वो भी वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑलराउंडर नंबर 1 जडेजा भी हो गए हैं। याद रखना, कोई यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल में ही टेस्ट के ऑलराउंडर में कौन नंबर 1 है, जो जडेजा है। हमें यहाँ पे देखना है कि टॉप 5 में हमारे 2 हैं, नंबर 1 पे रविंद्र जडेजा और नंबर 3 पर RR भारत के हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की, क्योंकि हमारा देश क्रिकेट को तो एकदम से एक नया रिलीजन मानता है। इसके बाद अगर हम बात करें शतरंज की, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमें ऑनलाइन किसी प्रकार की ठगी होती है तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, आप उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए, उनसे बात कीजिए। ऑनलाइन आजकल बहुत कम इस तरीके की ठगी होती है, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ रिचार्ज कर रहे हैं या कहीं पैसे का लेन देन कर रहे हैं और आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारी होती हैं सुविधाएँ होती हैं, कस्टमर केयर नंबर होते हैं, और उनका रेजोल्यूशन 100% मतलब करेक्ट होता है। वो आपको आपका जो भी आपके साथ घटना घटी हुई होगी या मिस प्लेस हुआ होगा आपका पैसा, वो वापस तुरंत आएगा। ऑनलाइन में बहुत बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस इम्प्लाइज होते हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके ऑनलाइन आइए और उन चीज़ों पे की बस। हालांकि किसी गलत वेबसाइट पे मत जाके कीजिएगा जो रिलायबल नहीं है, बट जो रिलायबल साइट्स हैं उन पे जाके आप इस तरीके का काफ़ी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, वो भी बिना हिचक के। बाकी आजकल तो ग्राहम बेल ने पहली बार अपने सहयोगी से की थी टेलीफोन पर बात, आज के दिन मतलब 10 मार्च 1876 को आज पहली बार उन्होंने अपने सहयोगी से बात की थी, और पेटेंट भी उनको इसी बात का मिला था। ठीक है। इसके बाद ये होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती, तो इसकी जो गुत्थी थी, इसकी जो मतलब ये जो एक प्रक्रम था, प्रोसेस था, इसका
अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था कि क्यों हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था। बहुत साइंटिस्ट इसमें लगे थे। बाद में उन्होंने पता किया कि हमारी जो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि कोशिकाएँ, मतलब जो कि एक प्रकार का वो जो रहता है ना कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो एक अलग प्रकार से उसमें छाप छोड़ जाएँगी। तो उस वजह से उनको वो अलग से वो सेल्स अलग से इकट्ठा होते रहते हैं, जिन पे हमारा माइंड जो है वो हमेशा एम्फसाइज़ होता रहता है, फ़ोकस्ड होता रहता है। तो हमें वो चीज़ें याद बनी रहती हैं। यही है इस आर्टिकल का पूरा मतलब। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा पॉज़ भी कर रखा है। आप चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको विस्तृत पढ़ सकते हैं कि क्या-क्या और हो सकता है। इसके बाद बाकी फ़िल्मी दुनिया की कुछ खबरें हैं, तो अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी अपना ख़्याल रखिए। आज चुनाव का रिज़ल्ट आ रहा है। देखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कभी परेशान मत होइए। जय हिंद, अपना ख़्याल